नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो भारत और विश्व का भूगोल से रिलेटेड वीडियो है और इसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। देखिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ध्यान रहे, बीपीएससी जो है ना वो आपका एडमिट कार्ड का डेट भी जारी कर दिया गया है कि 6 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 6 सितंबर से। और एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, 13 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ना आप रिवीजन पर ध्यान दें, नए क्वेश्चन पर नहीं ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ चैनल का लिंक जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का आकार किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है वर्गाकार, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। तो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। और ध्यान में रहे, प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा, पृथ्वी पर का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। तो विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। जबकि भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है तो ओडिशा है। याद रखिएगा, कौन सा? ओडिशा है। भारत का सबसे ज़्यादा जो है ना बॉक्साइट उत्पादन करने वाला ओडिशा और विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कहवा के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। तो विश्व में कहवा का उत्पादन जो है ना वो सबसे ज़्यादा आपका ब्राजील में होता है। कहाँ होता है? और भारत में पूछ दिया जाए तो कर्नाटक में, याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है अमेजोन नदी पर, ऑप्शन बी है नील नदी पर, ऑप्शन सी है राइन नदी पर और ऑप्शन डी है सीन नदी पर। तो आसवान बांध जो है ना वो आपका मिस्र में है। कहाँ है? ध्यान में रहे, मिस्र में है। और यह जो है ना वो नील नदी पर बना हुआ है। ठीक है, याद रहे कहाँ पे? आसवान बांध नील नदी पर बना हुआ है। कौन से देश में है? तो मिस्र में है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डॉल्फिन पहाड़ी नोज के पास और उसके पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए है कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन सी है मैंगलोर बंदरगाह और ऑप्शन डी है चेन्नई बंदरगाह। तो देखिए, डॉल्फिन पहाड़ी नोज के पास और उसके पीछे जो है ना वो आपका विशाखापट्टनम। अगर विशाखापट्टनम बंदरगाह कभी घूमने का मौका मिले या विशाखापट्टनम शहर घूमने का मौका मिले और उसके बंदरगाह वाले क्षेत्र में जाइए, बहुत खूबसूरत लगता है ना। तो कहाँ पे है? डॉल्फिन पहाड़ी नोज के पास और उसके पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो हुसैन सागर झील जो है ना वो तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में। और तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील जो है ना स्थित है। इसी कारण से इसको हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है यूरेनस।
तो टाइटन जो है ना वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, ध्यान में रहे, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है मुंबई। तो भारत का मैनचेस्टर जो है ना वो अहमदाबाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ब्रिटेन में मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, वैसे हमारा भारत में अहमदाबाद जो है ना वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो लिपुलेख दर्रा जो है ना वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1902 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1852 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1854 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1865 ईस्वी में। तो भारत में पहली सूती वस्त्र उद्योग जो है ना इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मुंबई, यानी उस समय यह बम्बई के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बम्बई के नाम से। मुंबई जो था वो उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था और बम्बई में 1854 ईस्वी में भारत की पहली सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वह है, भारत का प्रथम रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है बनारस में, ऑप्शन बी है चित्तरंजन में, ऑप्शन सी है मद्रास में और ऑप्शन डी है कपूरथला में। तो भारत में प्रथम रेल इंजन जो है ना उसकी स्थापना आपका चित्तरंजन में कब? तो 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में चित्तरंजन में किया गया था और चित्तरंजन जो है ना वो पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास है। ध्यान में रहे कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इडुक्की नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है कोयना नदी, ऑप्शन सी है पेरियार नदी और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो इडुक्की नदी घाटी परियोजना जो है ना वो आपका पेरियार नदी पर है। कहाँ है? तो केरल में है सॉरी, कहाँ पे है? तो यह केरल में है। और कौन से नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो भारत में मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य गुजरात का है। प्रथम स्थान जो है ना वो गुजरात का है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा कागज का जो उत्पादन होता है उसमें प्रथम राज्य यही है। कौन सा है? तो ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो भारत में कागज उत्पादन में महाराष्ट्र जो है ना वो अग्रणी राज्य है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? ऑप्शन ए है पोटास, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है ह्यूमस। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। किसकी होती है? पोटास की बहुलता होती है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अगला जो प्रश्न है वो है, दलहन के उत्पादन निम्नलिखित में से जलोढ़ मिट्टी की बहुलता, नहीं ये तो पीछे वाला ही आ गया। हाँ यहाँ पे अगला प्रश्न है, दलहन के उत्पादन से मिट्टी में मुख्य रूप से किसकी मात्रा बढ़ती है? यानी दलहन, देखिएगा आप फसल चक्र के बारे में पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो आप देखे होंगे कि फसल चक्र जो दो फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाई जाती है, तो क्यों लगाई जाती है? तो मिट्टी की उर्वरता को बरकरार रखने के लिए।
तो दलहन के उत्पादन से मिट्टी में मुख्य रूप से किसकी मात्रा बढ़ती है? ऑप्शन ए है पोटास, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है ह्यूमस। तो दलहन के उत्पादन से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बाबा बूदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो बाबा बूदन की जो पहाड़ी है ना, वो आपका पश्चिमी घाटी यानी कर्नाटक के क्षेत्र में है। कहाँ है? ये पश्चिमी घाटी का ही पार्ट है और यह जो है ना वो कर्नाटक राज्य में बाबा बूदन की पहाड़ी स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मालदीव व मिनिकॉय द्वीप जो है ना, मिनिकॉय द्वीप को कौन विभाजित करता है? मालदीव जो कंट्री है और हमारा लक्षद्वीप का जो एक आइलैंड है मिनिकॉय, दोनों को विभाजित कौन करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या कोको स्ट्रेट? तो देखिए मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को 8 डिग्री चैनल, कौन? 8 डिग्री चैनल जो है ना वो इन दोनों को विभाजित करता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक पर भारत आत्मनिर्भर है? ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है पोटास, ऑप्शन सी है डीएपी और ऑप्शन डी है फॉस्फेट। तो भारत जो है ना वो पोटास का भी आयात करता है, डीएपी का भी करता है, फॉस्फेट का करता है। यूरिया जो है ना, यूरिया लगभग जो है ना वो भारत अब यूरिया पर आत्मनिर्भर हो गया है। उसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एल नीनो गर्म जलधारा किस महासागर में बहती है? ध्यान रहे, एल नीनो गर्म जलधारा जो है ना, जिसे क्या होता है, महासागर में गर्म और ठंडी दोनों जलधारा बहती है। तो क्या होता है कि जो धारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है वो हो जाता है आपका गर्म जलधारा, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बहती है वो आपका ठंडी जलधारा होता है। इसका मेन मतलब परिभाषा यही है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि एल नीनो गर्म जलधारा जो है ना वो किस महासागर में बहती है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर, है ना। तो एल नीनो गर्म जलधारा जो है ना वो आपका प्रशांत महासागर में बहती है। उसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लुजोन द्वीप या लुजोन, है ना, इसको बोलते हैं लुजोन द्वीप, किस महासागर में अवस्थित है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो लुजोन द्वीप जो है ना ये आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित है और यह कहाँ पे है? तो ये फिलीपींस का पार्ट है। किसका पार्ट है? फिलीपींस का यह एक आइलैंड लुजोन द्वीप है। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? ध्यान में रहे, जो लैंड लॉक्ड देश इसमें से नहीं है। अजरबैजान, यह भी लैंड लॉक्ड है, एशिया का कंट्री है और लैंड लॉक्ड है। सर्बिया, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये आपका यूरोप में है। सेनेगल, ये आपका अफ्रीका में है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। और पराग्वे भी आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा सेनेगल। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका अनाईमुडी, ऑप्शन ए है आपका अनाईमुडी, ऑप्शन बी है डोडा बेट्टा, ऑप्शन सी है कोलारी बेट्टा और ऑप्शन डी है मुकुर्थी चोटी। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो डोडा बेट्टा है। कौन है? डोडा बेट्टा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, चकमा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है असम।
तो चकमा जनजाति जो है ना आपका मिजोरम में भी पाया जाता है, त्रिपुरा के भी क्षेत्र में पाया जाता है। चकमा जनजाति कहाँ पाया जाता है? मिजोरम और त्रिपुरा में भी। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिजोरम। उसके बाद हमारा आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है तुगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। तो तुगेला जलप्रपात जो है ना, तुगेला जलप्रपात आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ये था हमारा आज का 25 प्रश्न। 25 के 25 प्रश्न जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। वीडियो में आपने 25 प्रश्न को देखा, इसमें से आप ईमानदारी से आकलन कीजिए कि आपका 25 में कितना मार्क्स आया है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।